बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग, और ये हमारा संडे टॉक वीकली सीरीज़ का एपिसोड नंबर 6। और इसमें मैं आप लोगों के 20 से 25 प्लस सवालों के जवाबात देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक आपने देखना है, इसे स्किप नहीं करना, ताकि जो आपका सवाल है वो भी हल हो सके और इसके अलावा जो सवाल आते हैं उनके जवाबात भी आपको पता चल सके। इससे आपके इल्म में इजाफा होगा, जो इंशाल्लाह आपके बिज़नेस के अंदर कहीं ना कहीं लाजमी तौर पर काम आएगा। और साथ ही मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो कि अक्सर लोग गलती कर रहे होते हैं कि वो सवाल सही से नहीं लिखते। जो कमेंट आप कर रहे हैं ना, जो भी आपको मसला आ रहा है, कोशिश करें जितनी ज़्यादा डिटेल में आप बता सकें, ठीक है, ताकि आपको जो सवाल है वो क्लियर हो जाए, ताकि उसका जो जवाब है वो इतने ही अच्छे अंदाज में दिया जा सके। जब आप सवाल बस शॉर्ट में बता देते हैं, जो कि जिसका ना सर समझ आ रहा होता है ना पैर समझ आ रहा होता है, उसका जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए लाजमी तौर पे डिटेल में कमेंट किया करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और जो भी सवालात हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जवाब नेक्स्ट एपिसोड में हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो सवाल हमारा यह है, सर क्या शॉपिफाई के अलावा कोई और ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां स्टोर बन जाए और पेमेंट गेटवे भी पाकिस्तान के लिए हो? ठीक है। तो देखिए, इसका प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, पाकिस्तानी भी चंद बन गए हैं ऐसे प्लेटफॉर्म, जो कि आप स्टोर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है पेमेंट गेटवे की। पाकिस्तान के अंदर जो पेमेंट गेटवे मशहूर है वो है सीओडी, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी। पेमेंट गेटवे कोई खास प्रॉपर पाकिस्तान में चलता नहीं है। जो चल रहे हैं इस वक्त ज़्यादातर वो ईजी पैसा है, जैज़ कैश है, कार्ड है, ठीक है। तो ईजी पैसा, जैज़ कैश आप जो है ना अटैच कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर रिकमेंडेड ये होगा कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना लें। उसमें आप ईजी पैसे का प्लगइन भी मिल जाता है, जैज़ कैश का भी मिल जाता है, तो आप वो प्लगइन इजीली इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंट अगर आपके पास हो तो फिर आप पेमेंट गेटवे के तौर पे ईजी पैसा और जैज़ कैश कर लेते हैं। बाकी जो पाकिस्तानी गेटवे, चंद गेटवे हैं जो कि समझो ये इस तरह की सर्विसेज देते हैं, लेकिन वो कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे अंदाज में काम करते हैं ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो जैज़ कैश और ईजी पैसा है, ठीक है। तो आप उनको वर्डप्रेस के ज़रिए अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे पाकिस्तानी। गेट सेफ पे वाला भी है, getSafePay.com पे जाएंगे तो वो भी पाकिस्तानी गेटवे है। लेकिन फिर आपको जो बड़े बैंक हैं जैसे HBL और अल्फला बैंक और इस तरह के बड़े बैंक हैं, वो भी मर्चेंट अकाउंट के लिए गेटवे बना के देते हैं, लेकिन उनकी कोई फ़ीस होती है, वो आपको भरनी पड़ती है। प्लस उनके जो गेटवे होते हैं वो इतने ज़्यादा डिज़ाइनिंग के लिहाज से बड़े ही ख़राब होते हैं, उनको सेटअप करने के लिए भी डेवलपर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। पाकिस्तान के लिए सिंपल सी बात है कि आप कैश ऑन डिलीवरी रख लें, शॉपिफाई पे बना लें स्टोर और रन करें। शॉपिफाई $1 में प्लेन दे देता है। अगर आपको शॉपिफाई किसी वजह से पसंद नहीं है तो फिर आप वर्डप्रेस की तरफ चले जाएं। कैश ऑन डिलीवरी ही पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा चलता है, ताकि जब कुछ सालों में अगर ये ज़्यादा बेहतर होती जाएगी तो उस वक्त जो है ना ये होगा कि आपको और गेटवे भी मिल जाएंगे, और उस वक्त तक शौरी तौर पर भी कस्टमर तैयार होगा कि वो आपको पे कर सके। पाकिस्तान में बहुत कम रेशियो है कि आपको वो पे कर दें एडवांस में। तो कैश ऑन डिलीवरी सबसे बेस्ट गेटवे पाकिस्तान के लिए। अगला सवाल है हमारा, सर कोई भी थीम ऐड करने के बाद वाली पुरानी वाली थीम इंस्टॉल हो जाता है, प्लीज़ हेल्प में, क्या करें सर प्लीज़? ओके, देखिए ना, इसकी वजह जो होती है वो ये होती है। अगर आप शॉपिफाई की बात कर रहे हैं, शॉपिफाई की वीडियो में ही आपने कमेंट किया है, तो सबसे पहली चीज़ कि इसके अंदर आप देखें कि जब आप थीम को इंस्टॉल करती हैं तो वो ऑनलाइन स्टोर के थीम सेक्शन में चला जाएगी, ठीक है। लेकिन वो इंस्टॉल हुई है, अभी पब्लिश नहीं हुई, तो वहाँ पर आपकी जितनी भी थीम है वो सारी नज़र आएंगी। एक थीम होगी जो टॉप पे नज़र आ रही होगी, जो कि पब्लिश होगी, लाइव लिखा हुआ आ रहा होगा उस पर, ठीक है। और बाकी जो थीम होंगी वो नीचे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वो थीम नज़र आ रही है। तो जो थीम आप पब्लिश करना चाहती हैं, एक्टिव करना चाहती हैं अपने स्टोर के ऊपर, उससे आप पब्लिश करें, फिर ही वो एक्टिव होगी। इंस्टॉल करने से नहीं होगी। जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे ये थीम मौजूद रहेगी, लेकिन पब्लिश नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वो पेड थीम है तो आपको पेड जब तक पे नहीं करती तो आपको वो थीम जो है वो इंस्टॉल होने के बावजूद भी पब्लिश नहीं कर सकती जब तक पे ना किया हो। तो जहाँ तक आपके सवाल से अंदाज़ा हो रहा है, इसका अंदाज़ा ये हो रहा है कि आपको नहीं पता कि पब्लिश कैसे करते हैं। तो बेस्ट है कि आप इंस्टॉल करने के बाद
चेक कर लें, जैसे वो भी तरीका मैंने बताया है। ऑनलाइन स्टोर में जाके थीम में आए, वहाँ पर देख लें कि कौन सी थीम आपकी एक्टिव है। आपकी पुरानी थीम एक्टिव होगी, जो आपने नई थीम इंस्टॉल की है वो पब्लिश नहीं हुई होगी, तो आप उसको पब्लिश कर दें, वो फिर आपके स्टोर पर लाइव आ जाएगी। अगला सवाल है, आई डन ऑल बट कुड नॉट कनेक्ट टू टिकटॉक अकाउंट। अच्छा देखिए, ये वीडियो में आया क्रिएट टिकटॉक यूएस एंड यूके प्रोफाइल, ठीक है। तो इसके अंदर हमने तरीका बताया कि आप प्रोफाइल किस तरह से बना सकते हैं यूएस की या यूके की, बगैर जो है ना नंबर वगैरह के या वीपीएन वगैरह के। तो अब अगर आपने अकाउंट बना लिया है लेकिन आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा, तो उसमें एग्जैक्टली क्या एरर आ रहा है, आपको वो चीज़ क्लियर करनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन आपने वो क्लियर नहीं किया। तो अब एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपका नेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो। आपका जो टिकटॉक शॉप है वो अगर आपके यूके की लोकेशन के साथ कनेक्ट है और मौजूद है, ठीक है, तो सिंपली स्कैन ही करना होता है। तो जब स्कैन करेंगे तो कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो नेट कनेक्शन को देख लें, ठीक है, ऐप को एक दो बार बंद करके ऑन कर लें। मोबाइल ऐप जो है टिकटॉक की, जो कि डाउनलोड की होती है किसी दूसरी वेबसाइट के साथ, तो उसको एक दो बार बंद करके चेक कर लें, या ठीक है, वो मसला कर रही होती है ऐप, लेकिन ये है कि जब कनेक्ट हो जाएगी तो आपका मेन जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो आपका, बस ये चीज़ है उसके लिए ज़्यादातर। उसके बाद कनेक्ट हो जाता है, स्कैन ही करना होता है और कोई मसला नहीं है। इसके अलावा एक और वीडियो मौजूद है मेरी कि अपने टिकटॉक प्रोफाइल को लिंक कैसे करना है, आप उसको देख लें, उसमें शायद आपको ज़्यादा अच्छे में से डिटेल में जवाब मिल जाए। अगला सवाल है, हेलो सर, हाउ टू ऐड पेमेंट मेथड्स फॉर टिकटॉक ऐड। देखिए, टिकटॉक ऐड का पेमेंट मेथड में मसला नहीं है। जो पाकिस्तान में जो मसले आ रहे होते हैं वो ये आ रहे होते हैं कि जो पाकिस्तानी कुछ कार्ड्स हैं वो कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो इसका आसान सा तरीका मैं अक्सर बताता हूँ कि आप ऐसा करें कि आप कोई ऐसा कार्ड यूज़ करें जो इंटरनेशनल यूजेबल हो, ठीक है। मास्टर कार्ड वालों का, वीज़ा कार्ड का, एचपीएल बैंक का या किसी भी अच्छी बैंक का, और इंटरनेशनल यूजेबल जो कार्ड है वो यूज़ करें, डेबिट कार्ड। और आप अपने जो बैंक है उसको कॉल करें, उनसे वो बोल रहे हैं कि आप उस कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी ऑन कर दें और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन भी ऑन कर दें। ये बाय डिफ़ॉल्ट डीएक्टिवेट होती है, तो आप एक्टिवेट करवा लें। एक्टिवेट करवाने के बाद फिर आप ट्राई करें, आपका कार्ड अटैच हो जाएगा। उस पर फ़ंड होना चाहिए। आप $5-10 अपलोड, यानी कि $5-10 जो है ना फ़ंड करके देख लें, ठीक है। तो वो कनेक्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा, पाकिस्तानी कार्ड भी अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी वजह से कोई मसला आ रहा होता है तो फिर आप पायोनियर का अकाउंट बना लें। अब रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन पायोनियर का अकाउंट बना के आप उसके कार्ड को, वर्चुअल कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी जो कुछ पाकिस्तानी नई ऐप आई हैं, जैसे नया पे, सादा पे, इनके कार्ड भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी कार्ड भी लग जाएंगे। अगला सवाल है, किसी फ्रेंड या रिलेटिव का पेपल यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसमें पेपल का कोई मसला नहीं है, ना ही शॉपिफाई स्टोर का कोई मसला है। अगर आप किसी रिलेटिव का या दोस्त का पेपल यूज़ करते हैं, आपको बस मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ट्रस्टेड पर्सन है और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं पेपल, तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके नाम पे ही पेपल होना चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप किसी फ्रेंड का, दोस्त का, उसके दोस्त के दोस्त का, किसी भी पर्सन का यूज़ कर सकते हैं पेपल। बस आपको इत्मीनान होना चाहिए कि जो आपकी पेमेंट आएगी वो आप तक मिल जाएगी, ठीक है। तो शॉपिफाई से आप कोई भी पेपल कनेक्ट कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी पर्सन का हो। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बहुत अच्छे तरीके से सवालों का जवाब देते हैं, शुक्रिया। सर, मेरा एक सवाल है जो आप जुड़े हैं, और यूके एलटीडी पर यूके का अकाउंट था, अभी यूज़ नहीं किया। क्या मैं पाकिस्तान के आईपी हो, एलटीडी यूके की है, क्या मैं पीके आईपी से यूके मार्केट में अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पर सेलिंग कर सकता हूँ? देखिए, अमेज़ोन की, अब इसके अंदर देखें अमेज़ोन कि आप ये चीज़ देखें कि आप अमेज़ोन एज़ अ यूके सेलर रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके पास यूके की ही आईडी हो, ठीक है। अगर आप एज़ अ यूके सेलर रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं अपने यूके एलटीडी के ऊपर, तो आपकी आईडी जो है वो यूके की ही हो। और मसला नहीं आता इतना बड़ा कि आपके पास एलटीडी है, आपने ज़ाहिर सी बात एक एक अच्छा बजट लगा के एलटीडी बनाई है। उससे भी कम बजट में आपको साल 2 साल के लिए पेड वीपीएन मिल जाता है, अच्छा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पेड वीपीएन यूज़ नहीं करना चाह रहे तो फ्री कर लें, वैसे रिकमेंडेड नहीं होते, क्योंकि अक्सर जो फ्री वीपीएन होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो आईपी को एग्जैक्टली तब्दील नहीं कर पाते, और वो जो अमेज़ॉन और दूसरी वेबसाइट हैं वो डिटेक्ट कर लेती हैं कि जो आईपी है ये असल में यूके की नहीं है। तो आप किसी पेड स्ट्रॉन्ग वीपीएन को यूज़ कर लें, ठीक है। उसको आप ट्राई करें, वो $40-50 में आपको जो है ना पूरे साल 2 साल के लिए मिल जाता है। मैं यूज़ करता हूँ एटलस वीपीएन, वो 40 से $50 के अंदर आपको 2 साल के लिए मिल जाता है। उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में शायद मिल जाए आपको, लिए कमेंट में किसी जगह पे डलवा दूंगा मैं आपको। तो आप वो वीपीएन यूज़ कर लें पेड,
बेहतर है कि आप पेड वीपीएन यूज़ करें, ताकि आपकी जो आईपी है वो एग्जैक्टली चेंज हो जाए। तो पाकिस्तानी आईपी से आपने यूके सेलर की जो समझो एप्लीकेशन है वो नहीं डालनी। अमेज़ोन पे अगर एज ए यूके सेलर डाल रहे हैं तो आपकी आईपी भी यूके ही होनी चाहिए। फिर चाहे वो फ्री वीपीएन यूज़ करें या पेड वीपीएन यूज़ करें या फिर वीपीएस यूज़ कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा सर, कुरान टीचर अपॉइंटमेंट सेक्शन को फिल करें या नहीं? देखिए ये वीडियो में आया फेसबुक मार्केटिंग कोर्स की वीडियो में, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर सवाल बिल्कुल भी इतना ख़ास क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, अगर मैं इसका अंदाज़ा लगाऊं तो ये सवाल फेसबुक पेज के लिहाज से आया हो सकता है कि वहाँ पर अपॉइंटमेंट का ऑप्शन होता है। तो देखें ये कोई मसले वाली बात नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कुछ भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको बेस्ट लगता है वो आप सेटअप कर सकते हैं। आप उसमें अवेलेबिलिटी आवर्स यूज़ कर रहे होते हैं कि आप कब से किस वक्त तक अवेलेबल हैं, तो आप उनको अपनी टाइमिंग के लिहाज से चेंज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट की जो टाइमिंग आपने रखना चाहते हैं वो भी आप अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं। तो इसमें किसी और के ऊपर डिपेंड करना ये कोई लाजमी चीज़ नहीं है, ऑप्शनल चीज़ है, ठीक है। तो आप जो भी करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर सवाल आपका क्योंकि बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप और ज़्यादा अच्छे डिटेल में क्लियर कर दें तो मैं आपको शायद नेक्स्ट एपिसोड में और ज़्यादा डिटेल में जवाब दे सकूँ। तो अगला हमारा सवाल है, भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना है कि हमें पेमेंट कैसे रिसीव्ड होगी? अच्छा देखिए ये ऑप्शन आया है स्पॉकी ड्रॉप शिपिंग ऐप में। तो मैं ये समझ लेता हूँ कि आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं और आपका सवाल ये है कि आपको पेमेंट कैसे वसूल होगी, ठीक है। देखिए जो स्पॉकी ड्रॉप शिपिंग ऐप है इसका मतलब है कि आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे। तो देखें ड्रॉप शिपिंग का जो तरीकाकार होता है, वैसे डिटेल में मेरी वीडियो चंद दिनों तक आने वाली है, बिजनेस गाइड टू ड्रॉप शिपिंग, तो उसमें डिटेल में मैं ये चीज़ समझाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो देखिए ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप अपना पेमेंट प्रोवाइडर खुद लगाते हैं, कस्टमर से आप पेमेंट पहले वसूल करते हैं। वो आपके पेमेंट प्रोवाइडर है जो मिसाल पेपाल हो सकता है, स्ट्राइप हो सकता है, वो कस्टमर से पेमेंट पहले ले लेगा इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में। अब वो जो पेमेंट है वो समझो आपके पास ही है, फिर आप कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, यानी कि अपने सप्लायर के ज़रिए, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर जो होगा उसके ज़रिए। फिर चंद दिनों के अंदर आप नॉर्मली 3 से 7 दिनों के अंदर आपको वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में या जो भी अकाउंट आपने अटैच किया होगा उसमें आप विड्रा करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है। बाकी डिटेल में इंशाल्लाह बिगनर्स गाइड टू ड्रॉप शिपिंग वाली वीडियो के अंदर हम डिटेल में इसको और अच्छे से समझाऊंगा। अगला हमारा सवाल है, सर अगर टिकटॉक शॉप कंपनी पर रजिस्टर करते हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट वेरीफाई करेंगे? दूसरा, प्रोडक्ट शिप जो है ना अमेजोन एफबीए की तरह टिकटॉक नहीं करता, हमें खुद से करने पड़ेंगे? तो पहला सवाल का जवाब दे देते हैं। देखिए अगर आप यूके के अंदर शॉप रजिस्टर कर रहे हैं टिकटॉक शॉप, तो आपके पास यूके की एलटीडी होनी चाहिए, ठीक है। जब यूके की एलटीडी होगी तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ज़रिए वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। और इस टिकटॉक शॉप जो हमने बनाई है इसमें मैंने शायद बताया भी है कि ये मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यानी कि अपने खुद के पासपोर्ट पे बना के दिखाई है, ठीक है। यूके एलटीडी हमारी पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ वेरीफाई करवाई और 100% वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। बड़ी आसान से, कोई मसला नहीं आता। दूसरा सवाल है आपका कि टिकटॉक शॉप जो है वो अमेजोन की एफबीए की तरह की सर्विस देता है नहीं देता? तो टिकटॉक शॉप भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एफबीए जो है वो है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, तो इसी की तरह का टिकटॉक का भी है, उसे कहते हैं फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस डिफरेंट होगा, एफबीए है वो एफबीटी होगा, ठीक है। तो वो होता है टिकटॉक शॉप का भी। अगर आप अपने प्रोडक्ट उनकी फिलमेंट सेंटर में भेज देते हैं तो वो भी आपके लिए डिलीवर कर सकते हैं। उसका मुकम्मल आपको जो है ना डिटेल टिकटॉक शॉप जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन वहाँ से मिल सकती है, बाकायदा ऑप्शन भी वहाँ पर मौजूद है। अगला सवाल है, कैन आई अटैच स्ट्राइप इंडिविजुअल अकाउंट? देखिए ये शॉपिफाई की स्ट्राइप इंटीग्रेशन की वीडियो में आया है, ठीक है। देखिए स्ट्राइप जो है ना आप बिजनेस अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं स्ट्राइप शॉपिफाई के साथ, और इंडिविजुअल अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं। तो अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी अगर डिटेल्स पे इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपको बाहर की जो डिटेल्स होंगी वो उस डिटेल से आपने वेरीफाई करवा लिया है, आप बाहर से ही ताल्लुक़ है यानी कि पाकिस्तान के अलावा जहाँ पर पाकिस्तान स्ट्राइप मौजूद है, यूएस, यूके, कनाडा वगैरह। तो अगर आपने वहाँ से रजिस्टर कर लिया, इंडिविजुअल अकाउंट आपके पास है, तो फिर आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है, शॉपिफाई के अंदर। उसके लिए लाजमी नहीं कि बिजनेस अकाउंट हो, आप इंडिविजुअल अकाउंट पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, सर जब भी टिकटॉक यूज़ करनी तो प्लगइन से ओपन करूं? देखें ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। सवाल इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है कि हमने टिकटॉक प्रोफाइल बना ली जो कि हम टिकटॉक शॉप से अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो
आपने उसी प्रोफाइल जो जो ऐप आपने यूज़ की है उसी को यूज़ करेंगे तो बेहतर है। लेकिन उस ऐप के साथ मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसला करती है, नेट कनेक्शन नहीं है, नेट कनेक्शन नहीं है, इस तरह के मसाइल करती रहती है। तो अगर आप इसको एज़ अ कंटेंट क्रिएटर उस यूज़ करना चाह रहे हैं ना, ताकि आप वीडियोज़ वगैरह डाल सकें, तो बेहतर है कि आप वीपीएन का यूज़ कर लें, कोई और ऐप यूज़ कर लें। यानी कि इस ऐप के ज़रिए बस टिकटॉक की प्रोफ़ाइल बना लें, यूज़ ना करें बेशक। ठीक है? यूज़ करने के लिए आप उसका वेब फ़ॉर्मेट या फिर कोई वीपीएन यूज़ करके इसकी जो ओरिजिनल टिकटॉक की ऐप है उसके ज़रिए करें, वो ज़ाहिर-सी बात है सही काम करेगी। ये मसला ज़्यादा करती है। या इससे भी बेहतर ऑप्शन ये है कि आप जो है ना प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है? उनमें से किसी के ज़रिए अगर आप उनकी सब्सक्रिप्शन लेके यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा कि आपकी हर जो चीज़ें हैं वो महफूज़ हो जाएँगी, ठीक है? बाकी आप वीपीएन यूज़ करके भी टिकटॉक की ओरिजिनल ऐप के ज़रिए या फिर टिकटॉक के वेब सर्वर के ज़रिए, वेब ऐप के ज़रिए यानी कि टिकटॉक.com के ज़रिए भी काम चला सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर इसी के ज़रिए चलाएँ तो ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा आपके लिए। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अगर किसी का भाई यूके में हो और वो इसकी ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट पे इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकता है? तो ये टिकटॉक शॉप की वीडियो में आया है। देखिए, ये एक आपकी समझो एक एडवांटेज है आपके लिए कि आपका कोई भी रिलेटिव भाई है या कोई पर्सन है यूके या किस यूएस किसी में भी जिस भी कंट्री में मौजूद है, तो आप उनके इंडिविजुअल यानी कि जो डिटेल्स लाइक ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह या पासपोर्ट वगैरह के ज़रिए बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो आपका भाई खुद बनाए, ठीक है? क्योंकि उन्हें वेब कैम के ज़रिए, मोबाइल कैम के ज़रिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वेरिफ़िकेशन करवानी होगी खुद, ठीक है? तो वो हार्ड कॉपी में यानी कि आपके पास हो, आप उसको वेरीफ़ाई करवाएँगे, तो वो फिर आपका भाई खुद बना के आपको दे सकता है, ठीक है? तो वो अगर देते हैं तो आप ज़ाहिर-सी बात है इंडिविजुअल अकाउंट बना के यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते यानी कि आपका भाई या जो भी रिलेटिव है वो अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस वेब कैम के ज़रिए या मोबाइल कैम के ज़रिए वेरीफ़ाई नहीं करवा सकता, क्योंकि इस वीडियो में मैंने मुकम्मल प्रोसेस बताया है आपको, तो वो मोबाइल के सामने या वेब कैम के सामने आके अपनी पासपोर्ट को वेरीफ़ाई करवाना लाज़मी होता है, ठीक है? अगर करवा सकते हैं तो आप यूज़ कर लें, अगर आप नहीं करवा सकते तो फिर आपको यूके की एलटीडी कंपनी ही चाहिए होगी, फिर उस सूरत में आप अपना खुद का पासपोर्ट के ज़रिए भी वेरिफ़िकेशन कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है हमारा, आई हैव रजिस्टर्ड कंपनी इन द यूके एंड आई हैव बिजनेस वाइज एज वेल, सो आई कैन अपलोड द स्टेटमेंट ऑफ वाइज फॉर कंपनी एड्रेस वेरिफिकेशन, बट इन द सेकंड पोर्शन इन द बिजनेस ओनर एड्रेस वेरिफिकेशन पार्ट, since I am from Pakistan, what statement and what address should I enter? Can you please tell me? थैंक इन एडवांस। देखिए, मैं भी पाकिस्तान से हूँ, ठीक है? मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान का है, ठीक है? यूके की कंपनी एलटीडी है हमारी। तो हमने क्या किया है, और ये प्रोफेशनली है, कोई लीगल इलीगल चीज़ नहीं है, कि आप वाइस का बिजनेस अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो बिजनेस ओनर वेरिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और जो जो बिजनेस ओनर वेरिफिकेशन है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कंपनी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? दोनों सूरतों में ही आप यूज़ कर सकते हैं और कोई मसला नहीं आता। हमने भी सेम यही चीज़ की है और ये मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया भी है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, बस हमारे पास एलटीडी जो यूके की एलटीडी रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बाकी और कोई ख़ास डिटेल की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, हाउ टू गेट यूएसए टिकटॉक नंबर? देखिए, टिकटॉक शॉप के लिए अगर आपको यूएस का टिकटॉक नंबर चाहिए ना, तो वो बहुत सारी ऐप्स ऑनलाइन मौजूद हैं जो कि प्रोवाइड कर रही होती हैं, जिसमें से जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो वाई की है, वाई की ऐप है, और उसके ज़रिए आपको यूएस, यूके और दूसरी कंट्रीज़ का जो है ना डिजिटल नंबर मिल जाता है, जो कि आप साल के लिए पूरे साल के लिए परचेज़ कर सकते हैं या महीने के लिए परचेज़ कर सकते हैं, तो आप परचेज़ कर लें और आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी वेबसाइटें मिल जाएंगी जो कि आपको नंबर दे रही होंगी, तो आप किसी भी ज़रिए यूज़ कर लें। हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो है वाई की ऐप के ज़रिए, ठीक है? आप किसी और को भी यूज़ कर सकते हैं, उनके ज़रिए आपको यूएसए का अकाउंट टिकटॉक क्लास में नहीं, यूएस का नंबर मिल जाएगा, फिर आप वो किसी जगह पे भी यूज़ कर लें, बेशक टिकटॉक पे करें या किसी भी जगह पे। सलाम वालेकुम सलाम सर, मेरी एलटीडी बनी हुई है, मैं ऑलरेडी अमेज़ॉन सेलर सेंटर बिजनेस अकाउंट है यानी कि इसी एलटीडी के साथ कनेक्ट है, क्या मैं उसी एलटीडी पे टिकटॉक शॉप भी बना सकता हूँ, ये मुझे अलग एलटीडी बनानी होगी? देखिए, सबसे पहली चीज़, एलटीडी एक कंपनी है, ठीक है? तो आप उसको 100 मुख्तलिफ़ तरह के सोर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जो अमेज़ॉन सेलर सेंटर है या टिकटॉक है या ईबे है या फिर इट्से है, कोई भी है,
वो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अर्निंग के सोर्स हैं। तो आपकी जो अर्निंग है वो एज अ बिजनेस के साथ अटैच हो रही होती है। तो आपकी वैसे 100 अर्निंग के सोर्स हो, बिजनेस एक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक आम सी चीज़ है कि आप ज़ाहिर सी बात है बिजनेस है हमारा, हम किसी भी 100 नए शॉप बना लें, हमें क्या मसला आ सकता है। तो एलटीडी के साथ कनेक्ट करना मसला नहीं है। आप उसी एलटीडी पे अमेज़न का भी यूज़ कर सकते हैं 100%, टिकटॉक शॉप भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स से अमेज़न, ईबे और जितने भी ऑप्शन है ना, आप सबको यूज़ कर सकते हैं। एलटीडी आपकी बिज़नेस है जो आपके आपके सारे अर्निंग को, समझो एक किस्म का डाटा को आप एक ही बिज़नेस, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ही बिज़नेस के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें मसला कोई नहीं है। बाकी बेहतर है कि आप फिर किसी अमेज़न जो एग्जैक्टली काम कर रहा हो उससे पता कर लें, क्योंकि मैं अमेज़न पे काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये एक आम सी चीज़ है कि हमारी कंपनी है, हम उसको 100 मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अमेज़न वाले हमें नहीं रोक सकते, ना ही अमेज़न को हमें इस तरह की किसी चीज़ से अमेज़न की यानी कि नुकसान हो सकता है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इजीली एलटीडी को यूज़ कर सकते हैं अमेज़न के साथ भी, टिकटॉक शॉप के साथ भी, और भी कोई नया ऐप, कोई शॉप आए तो आप उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगला सवाल है सर, क्या हम एलएलसी बेस पे भी शॉपिफाई पेमेंट लगा सकते हैं? देखें, ये ज़ाहिर सी बात है 100% आप शॉपिफाई पेमेंट्स की जो एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो आप एलएलसी पे, एलटीडी पे किसी भी कंपनी के ज़रिए रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी बेहतर ये है कि फिर आप, अगर आपके पास एलएलसी है तो आप स्ट्राइप की तरफ चले जाएँ, पेपाल को भी यूज़ कर सकते हैं या किसी और चीज़ को यूज़ कर लें। वरना अगर आप शॉपिफाई पेमेंट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप एलएलसी की डिटेल पे शॉपिफाई पेमेंट्स को भी एक्टिव कर सकते हैं। सर प्लीज़ solve my problem. I am from India. Okay, when I add my FB to Shopify, it shows this Facebook account is not eligible for setup. We don't offer shop या catalog setup in your region. Sir please solve. अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़, इंडिया की जो मार्केट है उसके अंदर अंदाज़ा नहीं है मुझे कि उसमें फेसबुक की शॉप और इंस्टाग्राम की शॉप अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन चांसेस हैं, ये हैं कि लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो फेसबुक की शॉप अलाउ है, ठीक है। फेसबुक की शॉप हम बना सकते हैं पाकिस्तान रीजन के अंदर। जो इंस्टाग्राम की शॉप है वो हम नहीं बना सकते, ठीक है, पाकिस्तान में। लेकिन इन चांसेस ये हैं कि फेसबुक की शॉप तो लाजमी तौर पे इंडिया में भी अप्रूव होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो आपको एरर आ रहा है इसकी वजह मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। आपकी हो सकता है कि आपकी शॉपिफाई स्टोर का लोकेशन कोई और कंट्री हो इंडिया के बजाय, ठीक है, इस वजह से कोई मसला आ रहा हो। और इसकी दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि कोई कनेक्शन मसला आ गया हो, तो आप फेसबुक जो आईडी है जो आप लॉगिन करना चाह रहे हैं उसके बजाय कोई और आईडी लॉगिन करके देख लें, ठीक है। मेरी मुख्तलिफ चीज़ें टेस्ट कर लें, आप शॉपिफाई की स्टोर लोकेशन को चेंज करके देखें, उसके बाद फेसबुक की आईडी को चेंज करके देख लें। तो इस तरह का कोई मसला आ सकता है कनेक्शन की वजह से, वरना इंडिया में होनी चाहिए अवेलेबल। फिर भी आप गूगल पर सर्च कर लें कि फेसबुक शॉप और इंस्टाग्राम शॉप इंडिया में अवेलेबल है या नहीं है, होनी चाहिए। आप हो, अगर हो तो फिर आप इसको, इन 2-3 चीज़ों को, ऑप्शनों को ट्राई कर लें। टिकटॉक शॉप पर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? देखें, अभी फ़िलहाल तक इस तरह का कोई उनकी पॉलिसी या इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती फ़िलहाल तक कि हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकें, ठीक है। लेकिन मे बी इन केस कि चंद थोड़े से अरसे तक डिजिटल प्रोडक्ट का भी कोई चीज़ निकल आए टिकटॉक शॉप पर, लेकिन फ़िलहाल तक फिज़िकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अहमियत दे रहा है टिकटॉक शॉप, ठीक है। तो लाज़मी नहीं है, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इसमें कब तक आएगी ये ऑप्शन कि हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकें टिकटॉक शॉप पे, जैसे ई बुक वगैरह अमेज़न पे हम सेल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर कब तक आएगी या क्या सीन होगा इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तक इस तरह का कोई ऑप्शन या फीचर नज़र नहीं आता टिकटॉक शॉप पे। अगला सवाल है, आई हैव अ यूके शॉप बट माई प्रोडक्ट्स आर सोर्स फ्रॉम पाकिस्तान, कैन आई चूज़ पाकिस्तान एज अ शॉप शिपर ओरिजिन? देखें, आप पाकिस्तान के या पाकिस्तान के अलावा भी किसी कंट्री को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप यूके की शॉप है तो आप सिर्फ यूके के एरिया के अंदर ही आप जो है ना अपनी शिपर ओरिजिन को सिलेक्ट करेंगे। बाकी शो यूके से बाहर आप किसी भी सप्लायर को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसका फिर एक और ऑप्शन आपके लिए वो ये है कि आप टिकटॉक शॉप की फुलफिलमेंट सेंटर को यूज़ कर लें, यानी फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, उस सेंटर को यूज़ करें और अपना जो पाकिस्तान के सोर्स है आपका, उससे आप अपने प्रोडक्ट्स टिकटॉक के जो फुलफिलमेंट सेंटर है उसमें मंगवा लें, भिजवा दें। यानी कि जब उनको मिल जाएंगे तो फिर वो आपके लिए शिपिंग कर देंगे। ये अमेज़ोन के FBA की तरह काम करता है। तो आप अपने जो सोर्स है पाकिस्तान का उसके ज़रिए उधर भेज दें, ठीक है। तो फिर आप इजीली सेल कर सकते हैं, वरना आपको ओरिजिन जो है वो यूके का ही चाहिए, पाकिस्तान ओरिजिन आप नहीं रख सकते।
अगला सवाल है, सर टिकटॉक एड्स अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, इसके बारे में बता दो। देखिए ये सवाल थोड़ा सा 2-3 मायने बन जाते हैं इस सवाल के। पहला ये कि अगर आपका अकाउंट बनाते हुए सस्पेंड हो रहा है तो इसकी वजह कुछ और हो सकती है। और दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर आपका अकाउंट है लेकिन आप ऐड रन करते हैं और सस्पेंड हो जाता है तो इसकी वजह कुछ और हो सकती है। पहले केस में अगर आप अकाउंट बना रहे हैं और सस्पेंड हो गया तो इसकी वजह हो सकती है आपका वीपीएन लोकेशन, कि वो आपका वीपीएन जो लोकेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसने डिटेक्ट कर लिया कि आप पाकिस्तान से बना रहे हैं और आप यूके का ऐड अकाउंट बनाना चाह रहे हैं या यूएस का बनाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, दूसरी वजह ये होती है कि आप इससे सस्पेंड की कि लोकेशन की वजह से मोस्टली कॉमनली होता है। दूसरा नंबर वगैरह की वजह से भी हो जाता है कि नंबर आपका यूके यूएस का ना हो स्ट्रॉन्गली, आप किसी फ्री को यूज़ कर रहे हैं जो कि वैल्यूएबल नहीं है या इतना ताकतवर नहीं है, तो वो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन मोस्टली लोकेशन की वजह से ही होता है कि लोकेशन जो है ना, हम फ्री वीपीएन यूज़ कर रहे होते हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो कभी कभार मसला कर जाता है और सस्पेंड हो जाता है, ऑन द स्पॉट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन में कि अगर आपका अकाउंट है लेकिन आप ऐड रन करते हुए सस्पेंड हो गया, ठीक है, तो ऐड रन करते वक्त अगर सस्पेंड हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ऐड है उसने कोई पॉलिसी वायलेशन की है। अगर टिकटॉक की पॉलिसी तो बहुत सारी हैं, अब वो एक ही जब सवाल में जवाब देना मुश्किल है इसी एक ही वीडियो में। तो अगर आप कोई पॉलिसी वायलेशन हो रही है तो आप वो चेक करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट या उसकी डिटेल एरर की वो आप भेजेंगे तो फिर शायद हम आपकी कोई मदद ज़्यादा कर सकें। ठीक है, और अगर पहले सिचुएशन की वजह से हो रहा है तो फिर आप अपने वीपीएन को सही करें, किसी पेड वीपीएन को यूज़ कर लें। ठीक है, मैं ज़्यादातर एटलेस वीपीएन रिकमेंड कर रहा होता हूँ क्योंकि मैं वो खुद भी पर्सनली यूज़ करता हूँ, उसकी स्पीड वगैरह ठीक है। तो हम टिकटॉक शॉप, टिकटॉक ऐड अकाउंट और इन सब चीज़ों के लिए उसी को यूज़ कर रहे होते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप ट्राई करें, समझ में आता है आपको, वरना आप फ्री को यूज़ कर लें बेशक, लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगला सवाल है, सर आई नीड टिकटॉक शॉप आईडी ऑन परसेंटेज बेस। अच्छा, ये कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर ये कमेंट आया है। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप किसी की टिकटॉक शॉप चाहते हैं वो भी परसेंटेज बेस पे, लेकिन बात यह है कि कोई भी पर्सन अपने परसेंटेज बेस पे देना इतनी आसानी से तैयार नहीं होता। ठीक है, और अगर वो बिगिनर है, खुद भी टिकटॉक शॉप उसकी बिल्कुल न्यू है, कोई सेल वगैरह नहीं है, भी चांसेस हैं कि वो दे भी सकता है पर्सन, लेकिन उसकी मेन वजह होनी चाहिए कि वो आपको क्यों दे। आप कोई स्पेशल फीचर है आपके पास, कोई स्पेशल ताकत है, वो चीज़ आप थोड़ी सी मेंशन करते हैं कि आप अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, आप अच्छे क्रिएटर हैं, टिकटॉक को वायरल वीडियोस बना सकते हैं, क्या चीज़ है इसकी वजह से वो आपको दे। तो परसेंटेज बेस से बेहतर है कि अगर आप खुद थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप यूके की एक एलटीडी बना के अपनी टिकटॉक शॉप खुद बना लें, वरना अगर आप ढूंढना ही चाहते हैं तो मिलेगा पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल से। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने अपने शॉप के साथ आपको परसेंटेज बेस पर बनाऊँ तो ये हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हम खुद ही काम करते रहते हैं। तो आप फेसबुक ग्रुप्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ग्रुप भी है फेसबुक के ऊपर, तो उस पर ट्राई कर लें, शायद आपको कोई दे दे। ठीक है, या फिर किसी और ग्रुप में ट्राई कर लें, कोई पर्सन अगर दे रहा हो तो आपको, आप उसके साथ डीलिंग कर सकते हैं अपने लिहाज से। अगला सवाल है, सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन एफिलिएट बूस्टर वर्डप्रेस थीम फ्री वर्जन। ये पर कोर्स के अंदर सवाल आया। देखिए मैंने वर्डप्रेस का कोर्स डिटेल में बनाना है, लेकिन अभी काफ़ी सारे जो कंटेंट है वो मेरे कैलेंडर में मौजूद हैं, जो जो वीडियोस में बनानी है, और वही उसकी जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। ठीक है, तो इसका नंबर कब आएगा मुझे अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए बेहतर है आप ट्राई करें यूट्यूब पे, शायद आपको कोई और क्रिएटर मिल जाए जिसका ऑलरेडी वीडियो इसकी ऊपर मौजूद हो। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा क्योंकि मेरा तो पता नहीं है कब तक जाके बनेगी ये वीडियो, क्योंकि जो टॉपिक अभी चल रहे हैं उनको एंड करे बगैर दूसरा नया टॉपिक नहीं चला जा सकता, यानी कि एक जंग ख़त्म करे बगैर दूसरी जंग शुरू नहीं की जा सकती। तो बेस्ट है कि आप किसी और को वीडियो को सर्च कर लें। उम्मीद है आपको कोई अच्छा ट्यूटोरियल मिल जाएगा इंशाल्लाह। बाकी मेरी तरफ से तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसको, इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए। अगला सवाल है, यूके का नंबर और पासपोर्ट किधर से लेंगे अब? अच्छा देखिए, मैंने ये वीडियो बनाई क्रिएट टिकटॉक शॉप की, तो इसकी जो पीछे जो वजह होती है ना वो ये होती है कि हम सिखा सकें कि आप किस तरह से टिकटॉक शॉप बना सकते हैं, उनके जो मसले मसाइल हैं वो आपको बता सकें। ठीक है, कि आपने किस तरह से बना सकते हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब अगर आप कहें कि हम आपको नंबर भी प्रोवाइड करके दें, आपको पासपोर्ट भी हम प्रोवाइड करके दें, तो ये चीज़ समझ से बाहर होती है। ठीक है, देखिए यूके का पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, नंबर की ज़रूरत होती है, वो आप बाय कर सकते हैं। वाई की ऐप है, वाई की ऐप है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, यूके का नंबर इजीली मिल जाता है। रह गया पासपोर्ट, तो यूके की एलटीडी कंपनी बना लें आप। ठीक है, और पासपोर्ट आप पाकिस्तानी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा सकती, किधर से प्रोवाइड करेंगे, ये तो मुश्किल है, कहीं से भी कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई अपना पासपोर्ट नहीं दे सकता, अपनी डिटेल्स नहीं दे सकता। तो आप यूके का नंबर बाय करें, यूके की एलटीडी बनाएं और फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ही आप अपनी यूके की शॉप बना सकते हैं। अगला सवाल है, ब्रो आई नीड सम हेल्प, कैन यू हेल्प मी, केवाईसी पेमेंट वेरिफिकेशन में पासपोर्ट मांग रहा है यूके का, इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो फिर उसने यूके का ही पासपोर्ट मांगना है। अगर आप एलटीडी के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, यूके की एलटीडी एक कंपनी रजिस्टर करवा लें, फिर अगर आप वेरिफिकेशन मांगता है ना तो वो उस वक्त मांगेगा, तो आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर भी जो है ना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये है पाकिस्तान से, अगर आप टिकटॉक शॉप बनाना चाह रहे हैं तो पहली चीज़ कि आप एलटीडी बना लें, ठीक है, उसके ज़रिए आप अपनी टिकटॉक शॉप बनाएं, ठीक है। फिर दूसरा, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ज़रिए आप अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और बड़ी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपकी टिकटॉक शॉप एक्टिव हो जाएगी और आप सेल कर सकेंगे। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, वाइज बिजनेस बन नहीं रहा है, वेट लिस्ट प्रॉब्लम, क्या हम वाइज पर्सनल अकाउंट अटैच कर सकते हैं टिकटॉक शॉप पे? देखिए, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि टिकटॉक शॉप की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो आपसे बिजनेस अकाउंट ही मांगे, ठीक है। आप कोई भी अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। आप पायोनियर का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के ज़रिए भी यूके के जो नंबर मिलता है आपको, उसको यूज़ कर सकते हैं। आप वाइस के पर्सनल अकाउंट के अंदर आपको यूके का नंबर है अगर आपके पास, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस अकाउंट होना लाजमी नहीं है, सिर्फ ये पेमेंट के लिए कि आपको पेमेंट रिसीव होएगी, तो उस चीज़ के लिए तो आप पर्सनल अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी सवाल पे जो है ना हमारे 100 सवालात मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 100 सवालात के जवाब अब तक मैं दे चुका हूँ। नेक्स्ट सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा शॉपिफाई पर स्टोर मैंने ऐड लिया, एड्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम सेल चैनल इंस्टॉल किया है और आपने अपने स्टोर के साथ कनेक्ट किया है सर। मैं जब गेट स्टार्टेड का बटन पर क्लिक करता हूं तो आगे एफबी अकाउंट कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है सर, मैं उस पर क्लिक करता हूं तो मेरे एफबी अकाउंट शो नहीं हो रहे सर, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए आप मुख्तलिफ चीज़ें ना ट्राई करें कि जब आप कनेक्ट करते हैं ना, उससे पहले आप देख लें कि उसी ब्राउज़र के अंदर आपकी फ़ेसबुक आईडी लॉगिन हो, ठीक है। वो लॉगिन है अगर, तो फिर आप ट्राई करें, तो ये कनेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई मसले के बगैर आपको सारे ऑप्शन नज़र आने चाहिए। लेकिन इन केस नज़र आ रहे हैं, फिर भी नज़र नहीं आ रहे, तो आप अपनी शॉपिफाई को लॉग आउट कर दें, अपने फेसबुक अकाउंट को भी लॉग आउट कर दें, ठीक है। उसके बाद शॉपिफाई दोबारा से लॉगिन करें और फेसबुक अकाउंट को भी लॉगिन कर लें, फिर दोबारा ट्राई करें आप अपने ऐप को ज़रिए दोबारा से कनेक्ट करने की। फिर भी ना हो तो ऐप को अनइंस्टॉल करके आप ट्राई कर लें। ये देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं कि ऐप्स हैं तो ज़ाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई एरर सा आ जाता है उनकी कोडिंग वगैरह में, या किसी नेटवर्क की वजह से कनेक्ट नहीं हो रही होती, तो आप कुछ टाइम तक ट्राई कर लें, ये कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कोई मसला नहीं आएगा। बाकी अगर फिर भी ना हो किसी वजह से, तो फिर आप मैनुअली अपना पिक्सल कनेक्ट कर लें। मैनुअल तरीके से कुछ काम जुगाड़ लगा सकते हैं आपके अपने फेसबुक पिक्सल को मैनुअली डाल दें और आपका काम चल जाएगा। अच्छा, यहाँ तक हमने तकरीबन 26 सवालात के जवाब दिए हैं। लेकिन अगर अभी तक आपको कोई सवाल रह गया है, आपने नहीं पूछा, तो ज़ाहिर सी बात है रह ही गया होगा, तो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।